हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का ज्योति की छोटी सी दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। और ये वीडियो है 24 मई की, दिन है सैटरडे का। तो यहाँ पे ना मेरे काम निपट चुके हैं सारे, और जो जो भी डेली पे रहते हैं। तो यहाँ पे पूजा वगैरह भी मेरी कंप्लीट हो चुकी है। फिर मैं आ गई थी किचन पे और यहाँ पे रख दी है मैंने चाय बनने को। तो सबसे पहले ना मैं चाय पीऊँगी और फिर उसके बाद देखेंगे कि और क्या काम करने हैं, क्योंकि जो भी हमारे ना सुबह सुबह डेली के काम होते हैं, जो डेली रूटीन में आते हैं, जैसे कि सुबह उठना, झाड़ू पोछा, पूजा वगैरह, तो ये सब कुछ ना डेली के ही काम रहते हैं, हमें डेली ही करने होते हैं। तो यहाँ पे मेरी चाय भी बन चुकी है और चाय के संग मैंने ले लिया है पार्ले जी, क्योंकि ना मैं चाय में कभी भी शुगर नहीं डालती और बिस्किट के संग ही चाय ले लेती हूँ। तो यहाँ पे बाहर पे आ गई थी मैं अपनी चाय लेके, और आराम से बैठ के ना यहाँ पे चाय पीऊँगी, क्योंकि मौसम भी इतना अच्छा हुआ है ना आजकल, एक दो दिन से, मतलब ठंडा भी है। और आप देख सकते हैं कितनी हवा चलने लग जाती है इस टाइम पे। और यहाँ पे मेरा बेटा उठ चुका है, तो इसके लिए भी ना मैं साथ ही साथ दूध बना के लेके आ गई थी। तो बेटा भी दूध पी लेगा तो अपना फिर खेलने को उसको सही रहेगा, और साथ ही साथ मैं चाय भी पी लेती हूँ, क्योंकि ना फिर बच्चों का भी मतलब काम अगर हम करते रहें टाइम टू टाइम तो सही रहता है। क्योंकि जल्दी भी उठ गया था। मैं आजकल छुट्टियां हैं ना, तो बच्चे को खुद से बिल्कुल भी नहीं उठाती। अगर वो 8 बजे से ज़्यादा सोता है तभी जाके मैं उसे उठाती हूँ, नहीं तो बच्चे को सोने ही देती हूँ और काम भी निपट जाते हैं तब तक, क्योंकि फिर बच्चे ना करने नहीं देते हैं। तो यहाँ पे अब मैंने चाय वाय पी ली है। चाय पीने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। अब मैं बनाऊँगी ब्रेकफास्ट। तो बेटे को ना ब्रेकफास्ट में मैक्रोनी खानी है, और मैक्रोनी, मैगी, पास्ता, ये चीज़ ना हम बहुत कम बनाते हैं, मतलब मैं बनाती ही नहीं हूँ, नहीं मैं अपने बेटे को मतलब देती हूँ। तो कभी कभार ऐसा होता है कि अगर उसे ज़्यादा ही जिद करता है ना, तो ही मैं इसे बनाती हूँ। तो यहाँ पे ना मैक्रोनी के लिए मैंने पानी वगैरह बॉईल कर लिया था अच्छे से। अब ये 20 रुपीज़ का पैकेट है, लेकिन ना इसमें से भी मैं हाफ़ ही डालूँगी, और मैं भी ज़्यादा नहीं खाती हूँ तो थोड़ा ही बना रही हूँ बच्चे के लिए। और फिर दिन में बनाऊँगी लंच। तो यहाँ पे मैंने प्याज वगैरह डाल दिया है, तड़का लगा दिया है जीरा हींग का, और फिर इसमें डाल दिया था मैंने टमाटर। और अब इसको ना अच्छे से पकने दूँगी थोड़ा सा मसाले वगैरह डाल के, और फिर जाके इसमें मैक्रोनी डालूँगी। तो बच्चा भी खेल रहा है। आजकल बच्चों की छुट्टियां पड़ गई हैं, तो बच्चे भी ना थोड़ा सा बोर से हो जाते हैं घर पे कि क्या करें क्या करें। तो पढ़ाई तो उन्हें पसंद होती नहीं है, लेकिन बच्चों को ज़बरदस्ती ही पढ़ाना होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं मेरी अच्छे से मैक्रोनी बॉईल हो चुकी है, तो मैंने ना इस पर डाल दिया मसाला। मेरा पूरा रेडी हो गया है। टमाटर बहुत अच्छे से पक चुके हैं। तो बेटे को दूँगी और थोड़ा बहुत मैं भी ले लूँगी इसे। तो अच्छी लगती है, ऐसा नहीं कि अच्छी नहीं लगती है, लेकिन वही ना मैदा है तो ज़्यादा अगर मैं बच्चे को दूंगी तो ठीक नहीं है, और मैं खुद खाऊंगी तो बच्चा भी मांगेगा, इसलिए ना मैं बनाती ही कम हूँ। तो यहाँ पे मेरी मैक्रोनी रेडी हो चुकी है। बच्चे को करा देती हूँ ब्रेकफास्ट, तब जाके अपने और काम करूँगी, क्योंकि ना सारे काम टाइम टू टाइम रहने चाहिए। और अभी ब्रेकफास्ट टाइम से हो जाता है तो फिर लंच में भी ना बच्चे के लिए ठीक रहता है, नहीं तो फिर बच्चे खाते नहीं हैं। और मैक्रोनी तो बहुत अच्छे से खाएगा आज वो, क्योंकि उसे बहुत पसंद है। फिर जाके मैं आ गई थी अंदर, और ये ना मैं सूट सिल रही हूँ। आजकल ना मैं सिलाई कर रही हूँ, सीखने जाती हूँ सिलाई, क्योंकि बहुत टाइम पहले मैंने सीखा था, शायद 8-10 साल पहले। लेकिन ना अब मुझे इतना ध्यान नहीं है, और उस टाइम इतना इंटरेस्ट भी नहीं था। लेकिन कुछ टाइम से मुझे काफ़ी इंटरेस्ट हो रहा है, वो भी इसलिए क्योंकि टाइम से उठ के अपने काम वगैरह हम कर लेते हैं, तो थोड़ा सा घर पे फ्री रहते हैं। और अगर फ्री टाइम में अगर हम कुछ काम करें, कुछ सीखें, तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने भी सोचा कि मैं सिलाई करूं और सीखूं। तो यहाँ पे ना मैंने ये मतलब फ़्रॉक वगैरह है, लॉन्ग फ्रॉक, तो ये सिल रही थी। अभी ये 2-3 दिन हो गए हैं सिलते हुए, लेकिन आज इसे मैं फ़ाइनल कर दूँगी, और फ़ाइनल करके ना पहन के आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगी, और आप ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। एक छोटी सी कोशिश है, और मेरा ना फर्स्ट फ्रॉक है ये, और एक मैंने अपनी बेटी यानी कि भतीजी के लिए भी बनाया। तो फिर यहाँ पे मैं ना आ गई थी सिलाई वगैरह करके, क्योंकि हो गया था मेरा कंप्लीट। तो थोड़े मेरे कपड़े बाहर लॉबी पे पड़े हुए थे, तो इन्हें मैंने फटाफट से तह लगा दी है, क्योंकि ना बिखरे हुए कपड़े बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, और रूम भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि अगर सिस्टमेटिक तरीके से सामान ना रखा हो। आप देख सकते हैं मेरी बेड शीट भी फैली हुई है, तो फिर मैंने ना इसे चेंज कर दी।
क्योंकि ये मेरी एक फ़ोल्डिंग है, कोई बेड वगैरह नहीं है, तो मैं ना डबल बेड की जो बेडशीट होती है वही इस पे लगाती हूँ, क्योंकि ये पूरा कवर कर देती है। लेकिन जो ये बेडशीट मैंने लगाई है ना, थोड़ी छोटी है। तो यहाँ पे मैंने सेट कर दिया था पूरा सिस्टमेटिक तरीके से, चादर वगैरह, कपड़े वगैरह सब संभाल दिए हैं। फिर मैं आ गई थी रूम पे, और रूम को भी मैंने ठीक कर दिया, क्योंकि इससे पहले मैं सिलाई कर रही थी ना, तो होता है धागे वगैरह है, कपड़े कटिंग है, तो सब ना ऐसे ही फैल जाता है। तो मैंने यहाँ पे भी साफ़ करके बेड को अच्छे से सेट कर दिया है। चादर वगैरह थोड़ी बिखरी रहती है तो अच्छी नहीं लगती ना रूम पे। तो यहाँ पे चादर वगैरह सब मैंने रूम सेट कर दिया है, चादर सेट कर दी है। तो अब जाके किचन में जाऊँगी और अब बनाऊँगी दिन का लंच, और लंच का टाइम भी हो चुका है, क्योंकि सिलाई में मुझे लग गया था 1 घंटा कम से कम लग गया था। फाइनली मैंने ना अपना फ्रॉक पूरा कंप्लीट कर लिया है। फिर किचन में आई थी, और किचन में मैं आज बना रही हूँ पनीर भुजिया, क्योंकि ना बच्चे को रोटी खिला रही हूँ कुछ दिन से, चावल नहीं खिला रही। और मन तो मेरा भी बहुत है चावल खाने का, लेकिन क्या करें, फिर बच्चे की वजह से नहीं खा रही हूँ। अगर मैंने अपने लिए चावल बना दिए ना, तो फिर बेटा भी जिद करेगा कि मम्मा मुझे भी राइस खाना है। तो इससे अच्छा ये है कि मैं भी रोटी खा लूँ। तो यहाँ पे मैंने ना प्याज अच्छे से भूनने के बाद इसमें टमाटर डाल दिया था। साथ ही साथ मैंने इसमें मसाले डाल दिए थे, और मसाले बेसिक से वही हल्दी, मिर्ची, धनिया, हल्का सा गरम मसाला और नमक डाल के ना इसे अच्छे से चला लिया। और फिर इसमें थोड़ा सा डाल दिया था मैंने पानी। अब मैंने इसे ना पकने रख दिया है 5 से 10 मिनट। तो यहाँ पे बना रही हूँ रोटी, और बच्चे को भी ना भूख लग गई है, क्योंकि टाइम भी हो चुका है लंच का। और मैक्रोनी ही खाई थी बच्चे ने 9:30-10 बजे के आसपास, तो और इस टाइम पे बज चुका है 12:30। तो भूख का टाइम तो हो ही गया है, तो फटाफट से मैं बना लेती हूँ रोटी। और इतनी गर्मी हो रही है ना काम करने में, मुझे तो इतनी गर्मी लग गई है, क्योंकि बाहर ना बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। अगर हम बैठे ना बाहर तो हवा भी बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है, उमस सी हो रही है बिल्कुल सी। काम करने में तो बहुत ज़्यादा ही लग रही है, और मुझे इतनी गर्मी लग गई है ना बहुत ज़्यादा। तो मैं यहाँ पे फटाफट से रोटी बनाने के बाद बच्चे के लिए खाना निकालती हूँ, और बच्चे को खाना देने के बाद ना यहाँ पर किचन वगैरह सब अच्छे से साफ़ कर लूँगी, और उसके बाद नहाने जाऊँगी, तब जाके ही मैं खाना खाऊँगी। तो जब मुझे ज़्यादा गर्मी रहती है ना, तो मैं 2-2, 3-3 टाइम नहा लेती हूँ। तो आज मेरा नहाना 2 टाइम हो जाएगा, पर कोई नहीं, गर्मी ही इतनी हो रही है। और तो फिर यहाँ पे मैंने निकाल दिया था बच्चे के लिए खाना, क्योंकि उसे भूख लग चुकी है। तो मैंने ना बच्चे के लिए घी लगा के रोटी रख दी है, और वो घी लगा के ना उसे बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो बच्चे को मैंने दे दिया था खाना, और बच्चे ने खाना खा भी लिया है। तो थोड़ी देर वो मोबाइल देख रहा था। तो मैं आ गई हूँ नहा के यहाँ पे, और अब जाके ना मैंने किचन वगैरह सब कुछ साफ़ कर दी थी नहाने से पहले। और अब मैं अपने लिए खाना निकालूंगी। तो मैंने ना ये फ़्रॉक जो सिली थी ये पहन ली है यहाँ पे, पर पता नहीं कैसी सिली है और कैसी लग रही है, लेकिन ना मैं बहुत खुश हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज कि मैंने खुद से अपने लिए सिला है, और मैंने पहन भी लिया। उसके बाद फिर मैं बाहर आ गई थी, और देख सकते हैं बाहर कितना अच्छा मौसम हो रहा है, हवा चल रही है। और अब ना थोड़ी देर हम सो जाएंगे, बच्चे को भी सुलाऊंगी, क्योंकि सारा काम मेरा दिन का निपट चुका है, सुबह से उठे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा बालों को सुखा लेती हूँ, और नहा के ना बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा सा। क्योंकि जब हम ना पूरे दिन काम करते हैं तो फिर गर्मी लग ही जाती है। अब थोड़ी देर आराम करूँगी, और शाम को मुझे जाना है अपनी मम्मी के घर, क्योंकि ना मैं बता रही थी मैंने अपनी बेटी यानी कि भतीजी के लिए भी एक फ़्रॉक बनाई है। तो वहाँ पे उसको भी मतलब मैं पहना के देखूँगी कैसी लग रही है। तो यहाँ पे आ गई थी मैं मम्मी के वहाँ, और मैंने अपनी भतीजी को भी पहना दी है फ़्रॉक, जो मैंने ना खुद से सिली थी। तो आज मैंने खुद से सिले हुए कपड़े पहने, तो मैं आज बहुत ज़्यादा खुश थी। तो बस इस तरीके से रहा आज का दिन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।